हुआ थे 3 स्टेंजास और जो उसके बाद के स्टेंजास हैं उनमें से चौथा, पांचवा, छठा और सातवां स्टेंजा हमने आपके सामने लिख के रखा है और इन्हें हम वन बाय वन वर्ड टू वर्ड समझाने का प्रयास करेंगे। एक बात आपको बता दें कि जो भी कोर्स आपको डे बाय डे पढ़ाया जा रहा है तो उसे आप रिवाइज करते रहें और साथ ही साथ जो होमवर्क आपको दिया जाता है वो भी डे बाय डे टाइम से करते रहें ताकि आपको एक साथ ढेर सारा याद करने के लिए मतलब ज़्यादा मटेरियल ना एकत्रित हो कि आप याद ना कर पाएँ। डे बाय डे सिंपल आइडियाज जो लिखवाए गए हैं उन्हें आप रिवाइज करते रहें और एक्सप्लेनेशंस की प्रैक्टिस करते रहें। आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे आपके लिए कोर्स उतना ही ईजी होगा और बोर्ड परीक्षा में आप उतना अच्छा कर पाएंगे। तो स्टेंजा 4 जो लिखा है, 3 स्टेंजा कल हो गए थे, उसी के आगे आप शुरू करते हैं। चौथे स्टेंजा से आगे लिखा है, हमने आपको बताया था कि पोएम में जो 6 पोएम है आपकी ला बेबी डेम सेंस मर्सी, इसमें पोएट यानी कवि और एक सरदार के बीच संवाद हो रहा है। अभी तक कवि सरदार से पूछ रहा था कि वो इस तरह से इतना उदास आखिर इस जंगल में, निर्जल जंगल में क्यों भटक रहा है। तो अब जो सरदार है वो कवि को जवाब दे रहा है और वो जवाब देता है, लिखा है आई मेट ए लेडी, आई माने मैं, मेट माने मिला, ए लेडी माने एक महिला से, इन द मीट्स माने चरागाह में, मिडो माने चरागाह होता है और मिडो से ही बना है मीट्स, तो आई मेट ए लेडी इन द मीट्स। सरदार जवाब देता है कि मैं मिला एक महिला से इन द मीट्स माने चरागाह में। तो सरदार ने जवाब दिया कि मैं चरागाह में एक महिला से मिला, फुल ब्यूटीफुल, फुल माने भरपूर, ब्यूटीफुल माने सुंदर, जो भरपूर सुंदर थी अर्थात बहुत सुंदर थी। ए फेयरी चाइल्ड, ए माने एक, फेयरी माने परी की, चाइल्ड माने बच्ची के समान, अर्थात जो एक परी के बच्ची के समान बहुत ज्यादा सुंदर थी। हर हेयर वाज लॉन्ग, हर माने उसके, हेयर माने बाल, वाज माने थे और लॉन्ग माने लंबे, उसके बाल लंबे थे। हर फूट वाज लाइट, और हर माने उसके, फूट माने पैर, वाज माने थे, लाइट माने हल्के, यानी पैर हल्के होने का मतलब है कि वो बहुत आकर्षक ढंग से चलती थी, बहुत धीरे धीरे पैर रखती थी, तो इसीलिए वहां उसके फूट्स को हल्के कहा जा रहा है। तो हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल लंबे थे, हर फुट वाज लाइट, और वह बहुत धीरे धीरे पैर रखते हुए चलती थी। एंड हर आईज वर वाइल्ड, एंड माने और, हर माने उसकी, आईज माने आंखें, वर माने थी, वाइल्ड माने यहाँ पे जंगली, लेकिन जंगली का मतलब यहाँ पे है कि रोमांचकारी थी, आकर्षक थी। एंड हर आईज वर वाइल्ड, और उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा आकर्षित करने वाली थी या आकर्षक थी। तो ये पूरा स्टेंजा हो जाएगा आपका कि सरदार कवि को जवाब देता है कि मैं चरागाह में एक महिला से मिला जो एक परी के बच्चे के समान बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, उसके बाल लंबे थे और वह बहुत धीमे धीमे कदमों के साथ चलती थी। एंड हर आईज वर वाइल्ड, और उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा आकर्षक थी। अब आप देखिए स्टेंजा 5 लिखा है आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड, आई माने मैंने, मेड माने बनाया, ए माने एक, गार्लैंड माने हार, फॉर हर हेड माने उसके सिर के लिए। सरदार जवाब देता है कि मैंने उसके सिर के लिए एक हार बनाया। एंड ब्रेसलेट टू, और एक ब्रेसलेट बनाया, टू माने भी, ब्रेसलेट हाथ में पहना जाता है, और एक ब्रेसलेट भी बनाया। एंड फ्रेग्रेंट जोन, एंड माने और, फ्रेग्रेंट माने कमर जोन, फ्रेग्रेंट जोन माने होता है कमरबंद, यानी कमर में पहने जाने वाला गहना। एंड फ्रेग्रेंट जोन, और उसके लिए एक कमरबंद बनाया। सी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव, सी माने उसने, लुक्ड माने देखा, एट मी माने मेरी और, एज जैसे कि, शी डिड लव वह मुझसे प्रेम करती हो।
एंड मेड स्वीट मून। एंड माने और, मेड माने किए, स्वीट माने मीठी मीठी, और मून माने आहें भरना, और उसने मुझे देखकर मीठी मीठी आहें भरी। तो ये जो पांचवें स्टेंजा है इसकी पूरी हिंदी हो जाएगी कि आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड। सरदार कहता है कि मैंने उसके सिर के लिए एक हार बनाया। एंड ब्रेसलेट टू, हाथ के लिए या हाथों के लिए ब्रेसलेट भी बनाए। एंड फ्रेग्रेंट गोन, और उसके लिए एक कमरबंद भी बनाया। शी लुक्ड मी, शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव। उसने मेरी और इस प्रकार से देखा जैसे वह मुझसे प्रेम करती हो। एंड मेड स्वीट मून, और उसने मीठी मीठी आहें भी भरी। तो ये हो गया पांचवें स्टेंजा। और आप देखें स्टेंजा नंबर 6 लिखा हुआ है, आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड। आई माने मैंने, और सेट माने बिठा लिया, हर माने उसे, ऑन माने पर, माई माने मेरे, पेसिंग माने तेज गति से चलने वाले, स्टीड माने घोड़े पर। तो मैंने उसे अपने तेज गति से चलने वाले घोड़े पर बिठा लिया। एंड नथिंग एल्स, एंड नथिंग माने और कुछ भी नहीं, सा माने देखा, ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन भर, अर्थात और उसके अतिरिक्त मैंने पूरे दिन भर और कुछ नहीं देखा। और उसके अतिरिक्त मैंने पूरे दिन भर और कुछ भी नहीं देखा, अर्थात मैं उसी सुंदर महिला को ही निहारता रहा। फार साइड लॉन्ग वुड सी बेंड। फार साइड लॉन्ग माने दोनों दिशाओं में, वुड सी बेंड, बेंड माने झुक जाना, वह झुक जाती थी। एंड सिंग, और गाती थी, ए फेरी सॉन्ग, एक परियों वाला गीत। तो सरदार बताता है कवि को कि मैंने उस महिला को अपने बहुत तेज गति से चलने वाले घोड़े पर बिठा लिया। एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, और उसके अलावा मैंने पूरे दिन भर और कुछ भी नहीं देखा, अर्थात मैं पूरे दिन भर उसे ही निहारता रहा। फार साइड लॉन्ग वुड सी बेंड, घोड़े पर सवारी के दौरान, घोड़े पर सवारी के दौरान वो महिला कभी इधर झुक जाती थी, कभी उधर झुक जाती थी, और इस प्रकार से झुकते हुए वह एक परियों वाला गीत गाती थी। अब देखें आप स्टेंजा 7 लिखा है, सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिस स्वीट। सी माने उसने, और फाउंड माने यहाँ पे उपलब्ध कराना, मी माने मुझे, रूट्स माने जड़ें होता है, आप रेलिस स्वीट माने मीठे फलों की, अर्थात कंदमूल फलों की। तो उसने मुझे कंदमूल फल खिलाए, उसने मुझे, या ऐसे कह सकते हैं उसने मुझे खाने के लिए कंदमूल फल दिए। एंड हनी वाइल्ड, जंगली शहद खिलाया, जंगली शहद खिलाया। एंड मैना ड्यू, एंड मैना ड्यू माने यहाँ पे अमृत, यानी स्वर्ग का भोजन, अर्थात स्वर्ग में किया जाने वाला भोजन, यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं अमृत। और उसने मुझे अमृत पान भी कराया, या अमृत भी पिलाया। एंड श्योर इन लैंग्वेज, एंड श्योर इन लैंग्वेज, और भाषा में दृढ़ होती हुई, यानी ऐसा लगा कि बहुत विश्वास के साथ वो कह रही है। स्ट्रेंज विचित्र भाषा में, और विचित्र भाषा में दृढ़ होते हुए उसने कहा, सी सेड, उसने कहा, आई लव दी ट्रू, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपकी 4 स्टेंजास की हिंदी। और अब अगर हम जो ऊपर के 7 स्टेंजास हमने पढ़ाए हैं आपको, उन सब की हिंदी एक साथ निकालें तो इसकी हिंदी इस प्रकार से हो जाएगी। आप लोग अपनी बुक निकाल लिया करें, पेज नंबर 86 पे, आपकी पेज नंबर 85, 86 पे आपके टेक्स्ट पोएम 6 के स्टेंजाज हैं। और अब शुरुआती 7 जो स्टेंजाज हमने आपको पढ़ाए हैं उनकी हिंदी एक साथ हम आपको बताएंगे, आप लोग सीरियसली इसको देखें। शुरुआत करते हैं पहले स्टेंजा से। तो लिखा हुआ है, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, alone and fairly loitering
द सेज हैज withered from the lake and no birds sing। तो कवि अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित एक सरदार से पूछता है कि उसे क्या मुसीबत है, वह इस प्रकार से मुरझाया हुआ कहां भटक रहा है। The sage has withered from the lake and no birds sing। कवि कहता है कि झील के पास की घास या झील के किनारों की घास सूख गई है एंड नो बर्ड्स सिंग, और पता नहीं क्यों कोई भी पक्षी गीत भी नहीं गा रहे हैं। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। हे अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित सरदार, तुम्हें क्या मुसीबत है। सो हैगर्ड एंड सो वीगोन। इतने ज्यादा व्याकुल और दुखी क्यों हो। द स्क्वायरल्स ग्रेनरी फुल। कवि कहता है कि गिलहरियों ने अपने अनाज भंडार को पूरा कर लिया है, अर्थात गिलहरियों ने अपना अनाज भर लिया है। एंड द हार्वेस्ट डन। और किसानों ने भी अपनी फसल काट ली है। आगे लिखा है आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रुक। लिली माने होता है कुमुदनी का फूल, सफेद होता है। तो कवि कहता है कि मुझे तुम्हारे चेहरे पर कुमुदनी के फूल जैसी सफेदी दिखाई पड़ती है। विद एंग्यूस मॉइस्ट एंड फेवर ड्यू, जिस पर की नाराजगी की नमी है और ओस की ताप भी दिखाई पड़ती है, मालूम पड़ती है। एंड ऑन द चीक्स एट फेडिंग रोज, और तुम्हारे गालों पर एक मुरझाया हुआ गुलाब दिखाई पड़ता है। फास्ट विदर्ड टू, जो और तेजी से मुरझाता जा रहा है। और अब आगे लिखा है आई मेट ए लेडी इन द मीट्स। अब सरदार जो है कवि को जवाब दे रहा है, कह रहा है आई मेट ए लेडी इन द मीट्स। चरागाह में या हरे भरे मैदान में मैं एक महिला से मिला। फुल ब्यूटीफुल ए फेरीज चाइल्ड, जो परी के बच्ची के समान या परी की बच्ची के समान बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल लंबे थे। हर फुट वाज लाइट, और उसकी चाल बहुत ही हल्की थी, अर्थात बहुत ही सधे कदमों के साथ वह चलती थी। एंड हर आईज वर वाइल्ड, और उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा आकर्षक थी, या उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा आकर्षित करने वाली थी। आई मेड गार्लैंड फॉर हर हेड, मैंने उसके सिर के लिए एक हार बनाया। एंड ब्रेसलेट्स टू, उसके हाथों के लिए ब्रेसलेट्स बनाए। एंड फ्रेग्रेंट ड्रोन, और उसके लिए एक कमरबंद भी बनाया। शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव, उसने मुझे इस प्रकार से देखा जैसे वह मुझसे प्रेम करती हो। एंड मेड स्वीट मोन, और मुझे देखकर उसने मीठी मीठी आहें भरी। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड। आई माने मैंने, सेट माने बिठा लिया, हर माने उसे, आन माने पर, माई माने मेरे, पेसिंग स्टीड माने तेज गति से चलने वाले घोड़े पर। तो मैंने उसे अपने तेज गति से चलने वाले घोड़े पर बिठा लिया। एंड नथिंग इज सा ऑल लॉन्ग, और पूरे दिन भर मैं उसे निहारने के अलावा, या पूरे दिन भर मैंने उसे निहारने के अलावा और कुछ भी नहीं देखा। फार साइड लॉन्ग वुड सी बेंड एंड सिंग ए फेरी सॉन्ग, और घुड़सवारी के दौरान जब मैं उसे अपने घोड़े पर बिठाए हुए था तो वह कभी इधर कभी उधर, यानी दोनों दिशाओं में झुक झुक कर एक परियों वाला गीत गाती थी। और आगे लिखा है सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेड स्वीट, उसने मुझे कंदमूल फल खिलाए या मीठे फलों की जड़ें खिलाई, अर्थात कंदमूल फल खिलाए। एंड हनी वाइल्ड, जंगली शहद पिलाया। एंड मैना ड्यू, और अमृत पान भी कराया, अमृत भी पिलाया। एंड सेवरल लैंग्वेज स्ट्रेंज, और बहुत ही विचित्र भाषा में वह मुझसे बोली आई लव यू ट्रू, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये रहे आपके शुरुआती 7 स्टेंजाज। इसके बाद बचे हैं आपके 5 स्टेंजाज, और 5 स्टेंजाज आपको हम पढ़ाएंगे कल के वीडियो में। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और उससे पहले कि वीडियो खत्म करें आप एक चीज और देख लें। ये जो स्टेंजाज हैं पोएम 6 के, इनकी राइम स्कीम क्या है, तो इनकी राइम स्कीम आप देख लें। पहला स्टेंजा है आई मेट ए लेडी इन द मीट्स,
एस निकल रहा है नीड्स, तो इसको हम ए से इंडिकेट कर लेंगे। दूसरा है फुल ब्यूटीफुल ए फेयरी चाइल्ड, ये मैच नहीं कर रहा तो इसको हम बी से इंडिकेट कर लेंगे। तीसरा है हर हेयर वाज लॉन्ग हर फुट वाज लाइट, हर हेयर वाज लॉन्ग हर फुट वाज लाइट, ये भी दोनों से मैच नहीं कर रहा है तो इसे हम सी से इंडिकेट कर लेंगे। एंड हर आइज वर वाइल्ड, ये चाइल्ड से मैच कर रहा है तो इसको हम बी से इंडिकेट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आपकी राइट स्कीम हो जाएगी ए बी सी बी, ए बी सी बी, और इसी प्रकार से इसमें भी ए बी सी जोन मोन बी, इसी प्रकार से इधर भी हो जाएगी ए बी सी बी। लॉन्ग सॉन्ग मैच कर रहा है और ए सी मैच नहीं कर रहे हैं। और लास्ट वाला स्टेज जो आपका है 7, इसमें ए बी और सी बी ड्यू और ट्रू मैच कर रहा है। तो ये स्टेंजा जो है इनकी राइम स्कीम क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजास एड ए बी सी बी, ए बी सी बी, ये राइम स्कीम है इन स्टेंजास की। और पूरी पोएम की ही राइम स्कीम यही है, जो 12 स्टेंजास हैं 12 स्टेंजास इस पोएम में, इन सब की राइम स्कीम ए बी सी बी है। और सेंट्रल आइडिया इस पोएम का आपको लिख के सेंड किया जा चुका है, आप लोग अपनी फेयर बुक पे उसको नोट कर लें फेयर कॉपी पे, और जो भी होमवर्क आपको भेजा जाए उसे आप सीरियसली करें। 1 बाय 1 एक सेंट्रल आइडिया आप लोग डेली याद करते रहें। आपको याद करने के लिए हम बता दे रहे हैं कि आपको पहला सेंट्रल आइडिया साथ साथ दूसरा सेंट्रल आइडिया 2 दिनों में तैयार करना है, और 2 दिनों के बाद आपको नेक्स्ट 2 सेंट्रल आइडिया याद करने के लिए देंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और थैंक यू, धन्यवाद।